नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज बात करते हैं अजमेर दरगाह के सिलसिले में के मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर दरगाह को यहाँ पर सिविल कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा की गई थी और आज उस पर समाअत होने वाली थी और समाअत हुई भी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार और दीगर फरीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अगली समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। यानी अब जो इस सिलसिले में सुनवाई होगी वो 24 जनवरी को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा को अदालत में अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने के दावे से मुतालिक केस की समाअत हुई। अजमेर सिविल कोर्ट ने अक़लियती उमूर की वज़ारत दरगाह कमेटी अजमेर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को नोटिस भेजा था। आज अदालत में अंजुमन कमेटी दरगाह दीवान सैयद अली आबिदीन, गुलाम दस्तगीर अजमेर, ये इमरान बेंगलुरु और राजैन होशियारपुर पंजाब ने खुद को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी की थी। अजमेर कोर्ट में आज हुई समाअत में दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथर ने दरगाह मंदिर होने के दावे से मुतअल्लिक़ अर्जी को खारिज करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि दावे में कोई ठोस सच्चाई नहीं है। दरगाह दीवान के साहिबजादे नसीरुद्दीन चिश्ती ने अदालत से कहा कि हम ख्वाजा साहिब के औलाद हैं, हमें भी फरीक बनाया जाना चाहिए। वहीं विष्णु गुप्ता, जिन्होंने दावा किया था कि अजमेर दरगाह में मंदिर है, कहा कि पूजा एक्ट को लेकर अदालत में बहस हुई जिसमें हमारे वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि दरगाह पूजा के तहत नहीं आती। उन्होंने दरगाह में ASI सर्वे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सर्वे का हुक्म दिया जाएगा और सब कुछ साफ हो जाएगा। अब बता दें कि अजमेर सिविल कोर्ट में समाअत के लिए तमाम फरीक़ैन सुबह 11 बजे ही अदालत पहुंचे थे। इसके बाद तमाम फरीक़ैन ने एक एक करके अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया। विष्णु गुप्ता के वकील ने अदालत से कहा इस मामले में किसी और को फरीक नहीं बनाया जाना चाहिए। ताहम दरगाह की जानिब से मजीद 5 अफराद ने उन्हें फरीक बनाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। दरगाह की जानिब से खादिम की तंजीम अंजुमन सज्जादगान कमेटी, दरगाह दीवान सैयद अली आबिदीन, खादिम गुलाम दस्तगीर, बेंगलुरु के वकील इमरान और सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर कमेटी पंजाब के राजैन ने फरीक बनने के लिए दरख्वास्तें दी थी। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में सुनवाई अगले माह को होगी। इधर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को हटाने का मुतालबा करते हुए एक मफाद आमा की अर्जी जुमेरात को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की यूपी शाख की तरफ से दायर PIL में कहा गया कि जस्टिस शेखर कुमार यादव की हिमायत में योगी आदित्यनाथ के रिमार्क सेकुलर जमहूरिया हिंद के खिलाफ है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की जानिब से हाई कोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का नोटिस लेते हुए हाई कोर्ट से तलब की है। ऐसे में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव के रिमार्क्स की खुलकर हिमायत की, जो वज़ीर आला के ओहदे के हलफ के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने हिंदुस्तान के आइन के तय अपनी ईमान और वफादारी की भी खिलाफ वर्जी की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से मुतालबा करते हुए अब जब इलाहाबाद में अर्जी दाखिल की गई, इसमें सुनवाई होगी, क्या होगी आप लोग बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो है भारत और भारत की अदलिया का और उस पर फाइज लोगों की किस तरह की जहनीत है। उधर मुंबई के एक लोकल ट्रेन से एक इंतहाई शर्मनाक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो को हम आपके सामने रख नहीं सकते। ट्रेन में खवातीन के डिब्बे में एक शख्स जो बिल्कुल बरहना होकर दाखिल हो गया था। इस दौरान खवातीन को इंतहाई शर्मनाक हरासानी से गुजरना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण जाने वाली ट्रेन मंगल की शाम 4:11 बजे घाटकोपर स्टेशन पर रुकी थी। यह शख्स जो मुकम्मल बरहना था ट्रेन में सवार हो गया और सीधा खवातीन के डिब्बे में दाखिल हुआ। इस दौरान अफरा तफरी फैली हुई खवातीन मुसाफिरों में खौफ व हरास देखा गया। इस मौके पर तमाम खवातीन बरहना शख्स को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए चीख रही थी, लेकिन उसने एक न सुनी। बाद खवातीन की चीख उपकार के बाद रेल हुकाम वहाँ पहुंचे, उस शख्स को ट्रेन से नीचे उतारा गया। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की वारदात वाक़यात, अब क्या ये ज़हनी तौर पर माजूर था या क्या वाकई में खवातीन को हरासा करने के लिए गया था, इन तमाम चीज़ों की छानबीन हो रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, अगर आप दरवाज़ा खुला रख करके, गेट खुला रख करके या किसी के बेल बजाने पर अचानक चले जाते हैं तो आपके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त दिन दहाड़े चोरी की, लूट की वारदात पेश आ रही हैं। कोई आपके घर के सामने गाहक बनकर के आता है, कोई डिलीवरी बॉय बनकर के आता है, कोई प्यासा बनकर पानी पूछता है, लेकिन बाद में लूट लिया जाता है।
हैदराबाद शहर में दिन दहाड़े चोरी की ऐसी वारदात पेश आई है जो सीसीटीवी कैमरे में मुक़य्यद हो गई। सारी की सारी चीज़ें, मास्क लगाए मुश्तबा शख्स घर पहुंचता है, दरवाजे के रूबरू खड़े होकर बेल बजाता है। जैसे ही खातून दरवाज़ा खोलते मुश्तबा शख्स ज़बरदस्ती घर में दाखिल होकर खातून के गले से 4 तोले की तलाई चैन को छीन कर फरार हो जाता है। दिलेराना चोरी का यह सारा वाक़या सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है खातून चोर के पीछे भागते, इस दौरान पड़ोसी भी उसकी मदद के लिए आते हैं, ताहम इस दौरान चोर फरार होने में कामयाब हो जाता है। यह वाक़या नारसंगी पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत हैदर शाहकोट सिटी इलाके में वाक़ अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर पेश आया। इस वीडियो को पेश करते हुए, इन खबरों को पेश करते हुए ख़वातीन को जो तनहा अपने घर में रहती हैं और भी बहुत सारे लोगों को जो है चौकन्ना करने की कोशिशें हुई हैं। उधर आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले में खातून को पार्सल मिला जिसमें इंसानी लाश थी, जबकि खातून ने ज़ेर तामीर घर के लिए इलेक्ट्रिक सामान का ऑर्डर किया था। देखिए किस किस तरह की वारदात इस वक्त सामने आ रही हैं। इंतहाई हैरत अंगेज़ मामले का इंकशाफ होने के बाद पुलिस भी हैरत ज़दा हो गई है। पुलिस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। गुमशुदा अफराद की शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि लाश की शनाख्त की जा सके। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश में एक खातून ने अपने ज़ेर तामीर घर के लिए इलेक्ट्रिक सामान मंगवाए थे, ताहम इसे एक पार्सल मिला जिसमें इंसानी लाश निकली। खातून की शनाख्त सागी तुलसी के तौर पर की गई, जो मगरबी गोदावरी के वोंडी मंडल के यंदा गुंडी गांव की रहने वाली है। खातून को पार्सल में एक नोट भी मिला जिसमें 1,30,00,000 रुपए का मुतालबा किया गया और धमकी दी गई। नोट में रुपया अदा न करने की सूरत में संगीन नताइज की खातून को धमकी दी गई। वेस्ट गोदावरी के एसपी अदनान नईम कासमी ने जायका का दौरा किया, जबकि इस मामले में वो खुद तहक़ीक़ात की निगरानी कर रहे हैं। तो नाज़रीन में ऑर्डर किया था कुछ और का और पार्सल मिला इंसानी लाश का और फिर ऊपर से धमकी भरा खत। नाज़रीन मशरिक़ वस्ता की बात करेंगे तो इधर हूसी सरबराह ने कहा है कि हम इसराइल के साथ खुली जंग की हालत में हैं। जो कुछ हो रहा है यमन के और इसराइल के दरमियान में आप लोग जानते हैं। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता बागी हूसी मलेशिया की सरबराह अब्दुल मलिक हूसी का मानना है कि उनकी जमात इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के साथ खुली जंग में है। उसी ने बावर कराया कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में बहर अहमर में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू हूसियों को खबरदार करते हुए कह चुके हैं कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वाले को इंतहाई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जुमेरात के रोज़ 1 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाले खिताब में हूसी ने कहा कि आज सुबह अल हदीदा की बंदरगाहों सना में 2 पावर स्टेशनों पर हमलों से इसराइल को निशाना बनाने और फ़िलिस्तीन की नुसरत से पीछे नहीं हटा जाएगा। हूसियों के सरबराह ने इन हमलों में 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक की थी जो जालिम दहशतगर्द इसराइल ने उन पर की थी। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने जुमेरात के रोज़ हूसियों को खबरदार किया था कि इसराइल को ज़रर पहुँचाने वालों को निहायत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाज़ेह के 7 अक्टूबर 2023 को गजा में जंग छिड़ने के बाद से हूसी मलेशिया ने इसराइल की सिमत मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के जरिए दर्जनों हमले किए। इसके अलावा गजा की मावनत के लिए बहर अहमर में दर्जनों कार्गो जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। बाज़ मुबस्सिरीन के नज़दीक लबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास की सलाहियतों को बड़ी हद तक ख़त्म करने के बाद इसराइल हूसियों पर हमले के लिए ज़्यादा मुसम्मम इरादे के साथ तैयार हो चुका है, जो जॉर्डन पर भी हमले करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में हमने कल तफसीलात एक प्राइम टाइम में आपके सामने रखी थी। उधर नाज़रीन में जालिम दहशतगर्द सुहनी दरिंदे गजा की पट्टी में जुल्म सितम को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आज गुज़िश्ता 24 घंटों में फिर से ताज़ा हमलों में बेघर अफराद की पनागाहों पर बमबारी में 20 शहरियों के शहीद होने और दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मुकामी ज़राए का मानना है कि काबिज़ फ़ौज के तैयारों की 3 स्कूलों शाबान, रईस, अलकरमा और अलहाशमिया पर किए गए हमलों में कम अज़ कम 20 शहरी शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सिविल डिफेंस ने एक बयान में कहा कि इस कामला गजा शहर के मशरिक़ में अशाफ के इलाके में बेघर होने वाले अफराद को पनाह देने वाले शाबान और रईस स्कूल से मुतअद्दिद शुहदा और ज़ख्मियों को निकाला है। तो नाज़रीन गिरामी, जहाँ जहाँ भी फ़िलिस्तीनी जो बेघर हो चुके हैं, जिस इमारत में भी जाकर के जो है इस वक्त सहारा ले रहे हैं, पनाह ले रहे हैं, उसको ये जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे और ये जहन्नमी कुत्ते हमला करके शहीद कर रहे हैं। उधर एंटोनियो गुटेरेस चिल्लाने का सिलसिला अभी भी जारी रखे हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी, अब इसको अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन क्या कहा जाए, बेकार का बाजा बजाता रहता है और उधर इस जालिम दहशतगर्द इसराइल अपना हमला जारी रखता है। फिर से एक बार इसका सेक्रेटरी गुटेरेस ने जो है इसराइल को खबरदार किया है। अब क्या खबरदार किया, कौन सुनता है इनकी? क्या इसराइल ने कभी सुना है किसी की? शाम में इसराइली बमबारी ममलिकत की इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मबनी है, इसे लाजिमन रोका जाए। 8 दिसंबर से बशार हुकूमत के शाम से इख्तिदार खात्मे के बाद इसराइल शाम पर सैकड़ों बार बमबारी कर चुका है और शाम की फौजी तनसीबात और असलहे के ज़ख़ीरों को तबाह किया है। इसराइली बमबारी इतवार की रात ही शुरू हुई थी। इस वक्त भी जो है UN ने अक़वाम में
मुत्तहिदा ने इनको जो है इंतबाह दिया है कहते हुए खबरें आ रही हैं। इस इंतबाह की नहीं, आलमी अदालत की भी ये जालिम इसराइल किसी की नहीं सुन रहा है, तो क्या इन यूनाइटेड नेशंस की सुनेगा? या फिर या यूनाइटेड नेशन ये खाली बेकार में बनाया गया है मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, या इसी तरह की कुछ जो है चीज़ें पास करने के लिए, ये कहते हुए इन खबरों पर तबसरे होते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।